बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी तलाश असल में अपनी तलाश है। किस सिलसिले की बात किस सिलसिले से जा मिली। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा डिस्कशन का जो अनवान है वो है जिंदगी क्या है और जिंदगी को कैसे गुजारा जा सकता है। जो लोग मेरे साथ अटैच हैं, जिन्होंने मेरे सेमिनार्स या ट्रेनिंग क्लासेस ली हैं, वो जानते हैं कि हर सवाल को मैं एक ट्रायंगल के रूप में पेश करता हूँ। उसी तरह आज हम डिस्कस करेंगे कि जिंदगी क्या है। जिंदगी को हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इस्लामी लिहाज से, साइकोलॉजी के लिहाज से और माशरती लिहाज से। अगर हम इस्लामी लिहाज से जिंदगी को देखें तो जिंदगी एक सफर है जो खुदा की तरफ से हर इंसान को अता किया गया है, हर ज़ी रूह को अता किया गया है। जिंदगी एक मौका है जो खुदा की तरफ से हर ज़ी रूह को दिया गया है कि वो इस दुनिया में आए, पहले सांस से आखिरी सांस तक वो अपना ये वक्त, अपना ये सफर पूरा करता है, फिर खुदा की बारगाह में वापस चला जाता है। खुदा ने ये सफर हर किसी को अता किया है और हर किसी का, खुदा का ये हक है हर किसी पे कि वो इस सफर को उसकी मर्जी के मुताबिक गुजारे और इसका इख्तिताम अपनी मर्जी से ना करे। जिंदगी जो है, अगर खुदा ने ये सफर हर ज़ी रूह को दिया है, लेकिन इंसान से ये वादा लिया है कि वो इस सफर को पहचानेगा, वो इस दुनिया में आने की वजह को पहचानेगा। यही इस्लामी लिहाज से जिंदगी है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताब के लिए कुछ कम न थे रोबियां। कि इंसान को, इंसानी जिंदगी को अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया, इसलिए नायब अपना बनाया, उसके दिल में दर्द पैदा किया, एक एहसास पैदा किया। इंसानी जिंदगी का मकसद सिर्फ इबादत नहीं, इबादत के लिए तो फरिश्ते भी बहुत से। मुख्तसर कि इस्लामी लिहाज से जिंदगी एक मौका है, एक सफर है, एक लम्हा है जो खुदा ने इंसानों को दिया है। वो आए और इस पूरे सफर को, इस वक्त को, इस मौके को अल्लाह की अहकामात के मुताबिक गुजारे। दूसरा, हम साइकोलॉजिकली जिंदगी को चार तरह से, चार पहलू में डिस्कस करते हैं। पहला जो है वो है PQ, फिजिकल क्वेश्चन, कि इंसानी जिसामत, आपके जिस्म में बीमारियां, आप क्या करते हैं, आप में कोई मजबूरी तो नहीं है, ये सारे का सारा आपका जो है ये PQ है, फिजिकल क्वेश्चन है। आप दिखाई कैसे देते हैं, आप हैं, आपकी जो जिस्म के रिलेटेड जो कुछ है सारा वो आपका फिजिकल क्वेश्चन है। कि आप टाइम पे, आपकी जो बीमारियां आपको हैं, आप खाते हैं, आपकी जो फिजिकल फिटनेस है, सब कुछ आपकी फिजिकल जो क्वेश्चन है उसमें आता है। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। कि साइकोलॉजिकली हम जब डिवाइड करते हैं जिंदगी को, तो दूसरा पार्ट है इसका कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन के लिहाज से हम डिस्कस करते हैं कि आप, इंसान सोचता कैसे है, इंसान का बिलीव क्या है, इंसान का विजन क्या है, वो कहां तक पहुंचना चाहता है, वो चीजों को कैसे समझता है, वो इस जहान के बारे में कैसे सोचता है, वो दूसरों के बारे में कैसे सोचता है। इंसानी दिमाग, इंसानी जहानत, जितना भी इंसान सोच सकता है, सारे का सारा IQ करता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तीसरा इसका जो साइकोलॉजिकली अगर हम डिफाइन करें तो इसका तीसरा जो पार्ट है वो है EQ। EQ होता है इमोशनल क्वेश्चन। इमोशनल, इंसानी जज्बात, हम इस दुनिया के साथ किस तरह अटैच हैं, हम एक दुनियावी चीजों के साथ किस तरह अटैच हैं, हम दुनियावी रिश्तों के साथ किस तरह अटैच हैं, हम किसी चीज को समझ के खुद उसके बारे में क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, हमारे जज्बात क्या होते हैं जब
हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमारा खुदा के साथ क्या ताल्लुक है, हम पैदा करने वाली जात को किस तरह से जानते या मानते हैं। ये साइकोलॉजी भी इसको डिफाइन करती है। या हमारे मकासद क्या है, हमारा पर्पस कितना बड़ा है। ये SQ है किसी भी इंसान का, फिजिकल क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन और स्पिरिचुअल क्वेश्चन। ये 4 हम साइकोलॉजी के लिहाज से डिस्कस करते हैं जिंदगी को अगर हम जानना चाहें। आखिरी हमारा है माशरती लिहाज से। अगर हम माशरे के लिहाज से डिस्कस करें तो जो जिंदगी है वो वक्त का नाम है, वो लम्हे का नाम है। वो लम्हा क्या है कि जब इंसान पैदा हुआ वो एक लम्हा है, उसके साथ हर दिन एक लम्हे की तरह गुजरता है, एक वक्त है। आखिरी सांस तक इंसान ने जितने दिन गुजारे, जितने साल गुजारे, वो हर एक साल, हर एक दिन, हर एक मिनट एक एक लम्हा है, एक एक वक्त, गुजरता वक्त है। वो सारे का सारा मिलके इंसान की जिंदगी बनाता है। पहले दिन के सांस लेने से लेके आखिरी दिन उसकी फोत होने तक, कब्र में उतारे जाने तक इंसान ने जितना सांस लिए, जितना वक्त गुजारा, वो सारे का सारा उसकी जिंदगी है। ये माशरती लिहाज से इंसानी जिंदगी की डेफिनेशन है। अगर हम इसको डिस्कस करें तो जिंदगी जो है वो ख्वाहिश का नाम नहीं, जिंदगी जो है वो तजस्सुस का नाम है। जिंदगी कुछ खो देने का नाम है, जिंदगी कुछ पाने का नाम है। जिंदगी सब कुछ पा लेने के बाद दूसरों के हवाले कर देने का नाम है। जिंदगी ख्वाब नहीं, जिंदगी लाजवाब है। जिंदगी फरमाइश नहीं, जिंदगी एक आजमाइश है। जिंदगी हकूक मांगने का नाम नहीं, जिंदगी फराइज की अदायगी का नाम है। जिंदगी मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत नहीं, बल्कि नफरत करने वालों से मोहब्बत करने का नाम है। जिंदगी अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए अमल करने का नाम है। जिंदगी अपनी सोच को, अपने ख्यालों को, गुमान को अमल में लाकर तासीर पैदा करने का नाम है। जिंदगी सब कुछ ख्वाहिशात जब मिल जाएं तो फिर भी खुद को मख्फी रखने का नाम है। जिंदगी सच्ची जुस्तजू का नाम है। ये हमारी जिंदगी की डेफिनेशन थी। अब हम इसका दूसरा हिस्सा अगर हम डिस्कस करें कि जिंदगी गुजारनी कैसे चाहिए या जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। इस्लामी लिहाज से अगर हम डिस्कस करें तो खुदा ने रफीक बनाया अपना, खुदा ने अपना नाइब बना के हमें भेजा। हमें खुदा की कुर्बत हासिल है। जब हम दुनिया में आते हैं तो हम खुदा के बहुत करीब होते हैं। फिर हम अपने अमाल की वजह से या तो खुदा के करीब रहते हैं, फिर या दूर होते जाते हैं। तो इस्लामी लिहाज से हमें जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए, खुदा के दिए हुए कवानीन के मुताबिक गुजारना चाहिए। अगर हम बरोज़े महशर अल्लाह के सामने सुरखरू होना चाहते हैं, हमें उन अहकाम को मानना चाहिए। उन अहकाम जिन चीजों से मना कर दिया गया है उनसे रुक जाना चाहिए, और जिन चीजों का हुक्म दिया गया है, जो फराइज हमारे हैं, हमें उनको पूरा करना चाहिए। हम खुदा के सामने बरोज़े महशर अगर सुरखरू होना चाहते हैं तो हमें इस्लामी लिहाज से, जो इस्लाम में पूरा इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है, इस्लामी लिहाज से जिंदगी को गुजारना चाहिए। हमें इखलाकी लिहाज से मजबूत होना चाहिए। इस्लाम जो है वो इल्म का नाम नहीं, इस्लाम अमल का नाम है। हमें जिंदगी को इस्लामी अमल के जरिए से गुजारना चाहिए ताकि लोग हमारे अमल से जाने कि हम मुसलमान हैं, हमें बताना नहीं पड़े कि हम मुसलमान हैं। ये जिंदगी को गुजारना चाहिए कि हम किस तरह से। दूसरा है कि साइकोलॉजिकली हमने 4 डोमेन डिस्कस की, फिजिकली, इमोशनली, इंटेलिजेंट और स्पिरिचुअल। तो साइकोलॉजिकली हमें हर जो डोमेन है, हर जो पहलू है, इसको एट अ टाइम जो है अलग-अलग तरीके से डिस्कस करना चाहिए। हमें अगर कोई दुख हुआ है तो हमें खाना नहीं छोड़ना चाहिए, वो स्पिरिचुअल डोमेन है। हमें खुदा से ताल्लुक नहीं छोड़ना चाहिए, वो हमारा स्पिरिचुअल डोमेन है। खाना नहीं छोड़ना चाहिए, वो हमारा फिजिकल डोमेन है। तो आपको जो एक डोमेन में अगर आपको नुकसान हो गया, आप तो बीमार हैं, खाना नहीं खा रहे, तो आपको खुदा के साथ ताल्लुक क्यों छोड़ना चाहिए? ये फिजिकल डोमेन है, वो स्पिरिचुअल डोमेन है। आपको सोचना नहीं छोड़ना चाहिए, वो आपकी इंटेलिजेंट डोमेन है।
آپ کو مضبوط ہونا چاہیے جذباتی لحاظ سے، وہ آپ کی ایموشنل ڈومین ہے. سائیکولوجیکلی آپ کو ہر ڈومین کا الگ الگ حق ہے، اس طریقے سے آپ کو ادائیگی کرنی چاہیے. آخری اور امپورٹنٹ جو پارٹ ہے ہمارا کہ ہم معاشرے میں سکھی کیسے رہ سکتے ہیں، ہم اس معاشرے میں خود کو دکھوں سے کیسے بچا سکتے ہیں. انسانی زندگی ایک لمحے کا نام ہے. اس لمحہ ہی موجودہ لمحہ جو ہے وہ آپ کی ساری زندگی ہے. اگر ہم موجودہ لمحے میں جیتے ہیں، میں اب آپ کے سامنے ایک کچھ چیزیں جو ہے یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، تو یہ میرا موجودہ لمحہ ہے. میں نے اس میں اگر جینا ہے تو میں نے خوش رہنا ہے. انسان کو کبھی بھی موجودہ لمحہ جو ہے وہ دکھ نہیں دیتا. انسان کو دکھی ہونے کے لیے یا تو اپنے ماضی میں جانا پڑتا ہے جس کو ہم پچھتاوا کہتے ہیں، یا اپنے مستقبل میں جانا پڑتا ہے جسے ہم خدشہ کہتے ہیں، اندیشہ کہتے ہیں. میں نے کہا زندگی ایک وقت ہے. انسان کا وقت 3 طرح سے ہم جو ہے اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں. ایک ہمارا ماضی، ایک ہمارا حال، اور تیسرا مستقبل. انسان کبھی بھی اپنے ماضی کو بہتر نہیں بنا سکتا. جو ماضی میں اس کے ساتھ ہوا اس کو کبھی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا. نہ انسان اپنے مستقبل کو ٹھیک کر سکتا ہے. جو ہونا ہے اس کو کہ آپ کو نہیں پتا، اندیشہ ہے، امکانات ہیں، آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے. آپ اپنے حال کو بہتر کر سکتے ہیں. آپ کا جو موجودہ لمحہ ہے اس کو فلی اس پہ فوکس کر کے، اس کو انجوائے کر کے آپ اپنے آنے والے حال کو بہتر کر سکتے ہیں. ماضی جو تھا اس سے سیکھیں، اس سے سبق حاصل کریں. جو آپ کا مستقبل ہے اس کو اپنی سوچ، ویژن اپنا بڑا کریں. وہ آپ میں تجسس پیدا کرتا ہے. اور اپنے حال میں عمل کریں، ایکشن میں لے کے آئیں اپنے حال کو. اپنے فلی کنسنٹریشن کے ساتھ اپنے اعمال کو بہتر بنائیں. اپنا 100% دے جو بھی آپ کر رہے ہیں. فلی انجوائے کریں. ماضی اور مستقبل سے اس لحاظ سے آزاد ہو جائیں کہ آپ کی ساری زندگی موجودہ لمحہ ہے، آپ کا موجودہ حال ہے. جب آپ ماضی سے آزاد ہو جائیں گے، مستقبل سے آزاد ہو جائیں گے کہ آپ کی ساری زندگی موجودہ لمحہ ہے، یہی آپ کو خوشی ہے آپ کی، اسی سے آپ نے سب کچھ لینا ہے، اسی نے آپ کو فائدہ نقصان سب کچھ دینا ہے. تو آپ اپنا 100% اس کو دیں گے تو آپ اپنا جو ماضی ہے اس کو بھی بھول جائیں گے اور آپ کا مستقبل بھی بہتر طریقے سے آپ کو ویلکم رہے گا. تو اس لیے اگر ہم اپنے جو موجودہ حال ہے اس کو اچھے طریقے سے گزاریں گے، اپنے ماضی کی جو کوتاہیاں تھی کہ میرے ساتھ کسی نے اچھا نہیں کیا، میرے ساتھ برا کیا، اس کو بھول جائیں گے اور اپنے مستقبل کے آنے والے خدشات کو ترک کر کے اپنا حال بہتر کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز جب ہمارے آخری وقت ہوگا تو ہم جب ہمارا پچھلے سارے لمحات کو دیکھیں گے تو ایک ایک لمحہ جب ہم نے اچھے طریقے سے گزارا ہوگا، اس لمحے کو اس کا حق دیا ہوگا، تو اس لمحے نے بھی ہمیں اپنا حق ادا کر کے دیا ہوگا اور ہم خوشی سے اپنی زندگی جو ہے اس کو اختتام پذیر کریں گے. یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا کہ زندگی کیا ہے اور زندگی کو کیسے گزارا جا سکتا ہے. انشاءاللہ اس پوری سیریز میں ہم یہ سیکھیں گے کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے، زندگی میں کیا سیکھنا ہے، زندگی میں کیا سکھانا ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. جزاک اللہ.